एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें दो पाइल्स हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी जर्नल रीडिंग। लाइक जिसको रेजोनेट होती है आप ले लो एंड जिसको नहीं होती है यू कैन जस्ट स्किप, ओके। एंड प्लस एक और चीज़ मैं कहूँगी कि कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कि सारी चीज़ें आपसे मैच ना करें, तो जितना मैच कर रहा है उतना ले लो, बाकी यू कैन लेट इट गो, ओके। इसमें दो फाइल्स है, सो फॉर फाइल नंबर 1 आई हैव दिस कार्ड and for file number 2 this one, and you can select and let's get into the video. For file number 1, I can see there are people who believe in Durga Ma, okay, very much. Like it's like you um, pray certain form of devi. इट कैन बी एनीथिंग, बट जो मुझे बहुत ज़्यादा है वो था दुर्गा माँ। एंड अभी आप खुद को एक ऐसी जगह में देख रहे हो ना, जहाँ पे आप बहुत चीज़ों से बंधे हुए हो। आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली और मे बी बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन और मे बी बिकॉज ऑफ योर जॉब यू आर करेंटली टाइड एट अ पोजिशन, एक एक जगह पे ऐसे हो जहाँ पे आप बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। दिस इज़ क्लियरली व्हाट आई एम सीइंग। एंड और जो मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी ना आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लाइक आई हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू डू थिंग्स ऑन माय ओन एंड कुछ स्टार्ट करना या फिर टॉप में जाने का। लेकिन बिकॉज़ ऑफ सो मच ऑफ बाउंडेशंस, फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस, कॉलेज, फ्रेंडशिप, आई एम सेइंग फ्रेंडशिप एंड आल्सो जॉब, कि उस चीज़ के चक्कर में ना आप फँसे हुए हो एक जगह पे और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। एंड आपका मेन गोल ये है कि मुझे खुद का कुछ करना है, लाइक वेरी मच आपको इतने अवेयर हो कि आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन, ठीक है। और आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे क्योंकि अभी तुम अटके हुए हो। तो तुम ये कॉन्टेम्पलेट करते हो कि यार ये चीज़ें कैसे सॉर्ट होंगी और कब सॉर्ट होंगी, राइट। तो इसके लिए मेरे को एक मैसेज दिख रहा है कि देखो, आपको बोला जा रहा है कि ऑब्वियसली जब भी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होना पड़ता है ना, होना होता है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म होनी होती है। क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे, एक नई चीज़ के लिए आप जगह नहीं बना पाओगे, आपकी लाइफ में जगह ही नहीं होगी। जैसे एक इंसान को बोलते हैं ना कि अगर तुझे और खाना लेना है प्लेट में, तो जो पहले है उसको ख़त्म कर, राइट? तो वैसे ही हमारे साथ होता है, जितने भी हमारे कर्मास होते हैं, जब तक एक कर्मा ख़त्म नहीं होता है, दूसरी चीज़ के लिए जगह नहीं बन सकती। तो सपोज़ अगर आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स आने हैं, अच्छे फ्रेंड्स आने हैं, तो वो कब आपकी लाइफ में आएँगे, जब आपके पुराने फ्रेंड्स आपसे हट जाएँगे जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो वो स्पेस क्लियर करते जाते हैं। तो अगर आप इस टेंशन में हो कि अगर मेरे से ये छूट जाएगा या फिर मेरे से मेरे लोग दूर हो जाएँगे, मेरे को लोग समझेंगे नहीं, यू नो लेट इट बी। क्योंकि क्या है कि नई चीज़ के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरे को लग रहा है नेक्स्ट 4 टू 5 मंथ्स में आपकी चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होने वाली है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि बिल्कुल आपके लिए एक ऐसा मोमेंट होगा कि एक टावर मोमेंट टाइप का होता है ना, लेकिन उस टावर मोमेंट में यू विल यू नो प्रोग्रेस, मतलब कुछ ऐसा आप छोटा-सा स्टार्ट करोगे, एक छोटी-सी सोच से आपकी कि चलो इतनी सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, इतना सब कुछ हो गया है, जो मैंने सोचा था लेट्स डू दैट। और आपके मन में ऐसा भी नहीं रहेगा कि मेरे को इससे ना बहुत कुछ ये करना है, वो करना है। यू विल बी जस्ट ऑन द ग्राउंड कि चलो अब ये करते हैं, और आप उसको करोगे एंड धीरे-धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि यार दिस इज़ इट। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं सुकून सब कुछ बाहर ढूँढ रहा था, अगर मैंने ये स्टेप पहले ले लिया होता, तो ये चीज़ मेरे को तब मिल जाती, लेकिन उस चीज़ का सही टाइम ये था, तो उस टाइम पे ही वो चीज़ सही होगी। और मैं देख रही हूँ कि जो भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे ना, इससे आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि आपको ना कहीं न कहीं फाइनेंस की अपनी टेंशन है और कहीं न कहीं आपकी फैमिली की भी टेंशन है आपको कि मैं फैमिली को कैसे क्या करूँगा। और एक और चीज़ बहुत अच्छे से आ रही है कि आपके ना माइंड में एक आइडिया है। अब देखो, वो आइडिया ना आप रुके हुए हो क्योंकि सर्कमस्टेंसेस नहीं बन रही हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि उस आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज़ एक दिन में बाहर नहीं आती है। पहले हमारे माइंड में हम उसका माइंड मैप बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। देन उसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा इसको मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है। स्टडी करते हैं उस चीज़ के ऊपर अच्छे से एंड देन वी डू इट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज़ विदिन लाइक जैसे ही आपका काम स्टार्ट होगा ना, यू विल बी ऑन द टॉप। आई एम टेलिंग यू दिस। बिकॉज़ क्यों? कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, मेरे को ऐसी दिख रही है, ये चीज़ ना काफ़ी पुरानी है, लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइव्स। मतलब आप जब उस चीज़ को करने लगोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब ये चीज़ तो बहुत ही स्मूथली हो रही है, इस चीज़ में मेरे को ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना पड़ रहा है। मतलब ज़्यादा फ़ोकस इन द सेंस कि
ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इट्स जस्ट फ्लोइंग, इट्स जस्ट हैपनिंग। समझ रहे हो आप? क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीख के आते हैं और इस लाइफ में हम जस्ट उसके कॉन्टैक्ट में भी आ जाते हैं, तो चीज़ें खुल जाती हैं। एंड खुलने के बाद यू विल बी लाइक कि वाओ व्हाट इज़ दिस? तो यही आपको बोला जा रहा है कि सोर्स से जो आपका कनेक्शन है ना, वो इस चीज़ को बहुत हाई लेवल पे पहुँचाने वाला है। और आपको ये बोला जा रहा है कि जो सब चीज़ में जो स्ट्रेंथ आपको जहाँ से मिल रही है ना, वो आपका सोर्स है, आपका कनेक्शन है यूनिवर्स से। एंड उसके बिना आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपका कनेक्शन है ना, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, डेली थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो। ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप सोर्स से कनेक्टेड होंगे ना, उस फ्रीक्वेंसी में आओगे जहाँ पे यू विल शाइन, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड प्लस इस फ्रीक्वेंसी में जैसे ही आप आओगे, ये चीज़ इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, यू विल बी लाइक ऑन द टॉप। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मैं दिख रही हूँ नेम, आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे जिस काम को आप कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम आपके फाइनेंस भी यहाँ से बहुत अच्छे होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अगर आप टेंशन में हो कि यार इस चीज़ से क्या मैं अपना फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर पाऊँगा, तो आपके लिए मैसेज है कि येस, आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में, क्योंकि ये आपका सोल में है, ये काम करना जो भी आप कर रहे हो ना, दिस इज़ योर काइंड ऑफ सोल पर्पस, कि जो चीज़ आप अभी सोच रहे हो दिमाग में करने की, ये चीज़ यूँ होगी। एंड इट इज़ योर सोल पर्पस, दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज़ यू नो सपोर्टिंग यू इन दिस थिंग। मैं कह रही हूँ ना, जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, आपकी सारी लाइन्स खुल जाएँगी, क्योंकि दिस इज़ इट फॉर यू। ये आपकी सोल एक हमारी क्या होती है ना, सोल होती है, वो एक पर्पस लेके आती है कि आई वांट टू डू दिस एंड दिस। आप भले ही साथ में जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको कभी वो कंप्लीशन फ़ील नहीं होगा जब आप उस काम को करोगे जो आपके सोल के लिए बना है। उस काम को जैसे ही आपने स्टार्ट करा, यू विल बी लाइक ऑन द टॉप। एंड आपको उस काम में ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने जन्मों से उस काम को करते हुए आ रहे हो, और वो चीज़ बिल्कुल ही स्मूथली जाएगी। ऑल्सो अभी आप ना स्ट्रेस में दिख रहे हो मुझे, तो आपको एक गाइडेंस आ रही है कि अपने स्ट्रेस को ना किसी क्रिएटिविटी में चेंज करो। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आपको टेंशन हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं क्या करूँ, कैसे होगा, क्या होगा? आप वॉक पे निकल जाओ। कुछ ऐसा करो कि आप उस स्ट्रेस को ना ट्रांसफ़ॉर्म कर दो किसी ऐसी चीज़ में, जो कि आपकी हेल्थ वाइज़ अच्छी रहेगी, आपके लिए अच्छी रहेगी। और यू you नो know, उस चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करो, क्योंकि जब आप अपनी ट्रिगर्स को अपने अपने जो भी पैटर्न है, जो आपके साथ चल रहा है, जो भी चीज़ होती है ना, लाइक आपका डिस्टॉर्शन है, आपकी एंग्ज़ायटी है, उसको आप ट्रांसफ़ॉर्म करते हो ना, तो चीज़ें आपके बेनिफिशियल में रहेगी। सपोज़ मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? और मुझे मेरे अंदर बहुत गुस्सा है लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, यार उसने उस टाइम पे ऐसे करा, वैसे करा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मैं उस गुस्से का क्या कर सकती हूँ? एक तो मैं रिलीज़ कर सकती हूँ, लेकिन रिलीज़ भी एक पॉइंट तक होता है। इट्स लाइक आप एक साथ सब कुछ रिलीज़ नहीं कर सकते, राइट? इतने सालों का गुस्सा जो स्टोर है, वो एक साथ नहीं रिलीज़ होगा। तो आप उसको क्या करो, चैनलाइज़ करो। जब गुस्सा आ रहा है, आप बॉक्सिंग करने चले जाओ, या जिम चले जाओ, या रनिंग में चले जाओ। उस एनर्जी को निकालो अपने अंदर से, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करो, बिकॉज़ दिस इज़ हाउ यू ट्रांसफ़ॉर्म एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का सिंपल लॉ है, जो हम सब ने फिज़िक्स में पढ़ा होता है, कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप बस एक फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। और मैं ये एवी स्पिरिचुअलिटी इतने डीप में बात नहीं कर रही हूँ, साइंस की बात कर रही हूँ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिला के। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। और एक लास्ट आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। ओके। हुँ। और आपको एक और चीज़ बोली जाए, जो जो लॉस हो गया है पास्ट में, जो बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, जो लॉस हो गया, उन सबको छोड़ो। वो बस एक लर्निंग पीरियड था आपकी लाइफ़ में, जहाँ से आपने लेसन लेने थे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को साथ में लेके चलोगे अभी, तो वो चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करेंगी। आपके इमोशंस को काफ़ी उन चीज़ों से आप इमोशनली डाउन होगे, और आपकी एनर्जी भी लॉस्ट होगी उन पास्ट की बातों में। अगर आप सोचते हो, तो उनको रिलीज़ करो, और फाइनली उस चीज़ पे आओ जहाँ पे यू नो यू विल्स। अब मेरे को एक और चीज़ दिख रही है कि आप लोग ना अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते हो। अपने आप पे ट्रस्ट करना थोड़ा-सा स्टार्ट करो, बिकॉज़ देखो क्या है, जिस दिन आपने खुद पे ट्रस्ट करा, उस दिन ये सारी चीज़ें आपके हाथ में ऐसे होंगी। वो बोलते हैं ना, जिस दिन इंसान को अपनी पावर का रियलाइज़ेशन हो जाता है, उस दिन से उसकी जो जर्नी होती है ऊपर की, वो स्टार्ट हो जाती है। तो यही आपको कह रहे हैं कि अपने आप पे
ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। लाइक ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे-धीरे छोटे-छोटे टास्क से करो। अच्छा, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे अगर मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है? तो मैं बोलूँगी अच्छा मैं आज ना 5 अ, 5000 स्टेप्स चलूँगी, ठीक है? अब मैंने वो कर लिया, राइट? अगले दिन मैं फिर करूँगी, 1 हफ्ते तक करूँगी। तो जैसे-जैसे आपने 1 हफ्ते तक वो चीज़ करी तो आपको खुद पे ट्रस्ट हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है? तो दैट मीन्स यू ट्रस्ट योरसेल्फ। तो ऐसे-ऐसे करके आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। तो धीरे-धीरे करके उस चीज़ को करो, उस चीज़ को डेवलप करो, बिकॉज़ दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यू। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी कोई रिलेशनशिप है, ये आपकी रिलेशनशिप जो भी जिस इंसान के साथ है, ये बहुत सपोर्टिव होने वाला है आपकी लाइफ में, इस पूरी जर्नी में आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट इस काम में भी मेरे को दिख रहा है कि ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो कनेक्शन है, इसको अच्छे से रखना, बिकॉज़ ये आपका पार्टनर है जो आई कैन सी अ सोल कनेक्शन। एंड यू नो इट्स जस्ट जैसे मैंने बोला कि ये आपका बहुत साथ देने वाला है इस चीज़ में। टाइम वाज 11:11, सो यू कैन अंडरस्टैंड। एंड इस चीज़ में आपकी ग्रोथ में मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप दोनों साथ में ग्रोथ करने वाले हो, ठीक है? ये काम भी साथ में होने वाला है, आपका इंटीग्रेट होगा दोनों का काम कहीं पे। एंड दिस पर्सन विल बी देयर फॉर यू नो मैटर, और कोई रहे ना रहे। सो दिस was the message for you, pile number 1. Okay, bye, sending you love and light. Hi, pile number 2. If you selected this is your reading. So let's get into the video. Okay, let's see what are the messages for you. And I can see male DT की presence यहाँ पे, like काल भैरव and शनि देव I can see, and हनुमान जी. Like I'm particularly uh, sensing the energies of male deities, like समवन जो कि मेल डीटी की लाइक तपस्या कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, एनीथिंग, मतलब इफ़ यू बिलीव इन देम और इफ़ यू वर्शिप देम, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। जो पहली वाली रीडिंग थी वो माँ दुर्गा के ऊपर थी, लाइक फीमेल डीटी की एनर्जीज मुझे वहाँ पर प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे मुझे मेल डीटी की एनर्जीज प्रेजेंट हो रही है, स्पेसिफिकली काल भैरव एंड हनुमान जी एंड शनि देव, लाइक द प्रोमिनेंट वन। सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा शांत हो जाओ, धीरे, क्योंकि आपकी जो जर्नी चल रही है, आपका जो ट्रेन चल रही है दिमाग की, दिमाग मुझे दिख रहा है लाइक इट्स एवरीवेयर। आप 10 चीज़ों में दिमाग लगा रहे हो कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ऐसा करूँ, वैसे करूँ। आपको बोल रहा है थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, ठीक है? क्योंकि आप ना बहुत इर्रेशनली चीज़ें सोच रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो 10 चीज़ों में, और आपको बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ो, जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है उनको छोड़ दो। इतनी सारी चीज़ों में फ़ोकस मत करो, एक चीज़ उठाओ, एक चीज़ देखो जो तुम्हें करनी है, उस चीज़ पे फ़ोकस करो फॉर अ टाइम बीइंग। देखो, अगर आप 10 चीज़ें एक साथ लेके चलते हो ना, तो आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाती है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो आपकी एनर्जी इतनी डिवाइड होगी, वो अगर एक काम पे एक टाइम पे लगे, तो वो काम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आपको रिज़ल्ट दे सकता है। लेकिन अगर वो ही एनर्जी 10 काम में लगे, तो देन वो आधा-आधा बढ़ जाएगा। तो जो आपको एक काम से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक काम से 5 दिन में सक्सेस मिलनी थी, वही आप 10 जगह अगर एनर्जी लगा रहे हो अपनी, तो वो ही सक्सेस आपको लाइक मेबी 1 साल बाद मिले, है ना? उस काम में जिसमें आपको लिटरली सक्सेस मिलनी थी। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा-सा अपने स्टेप शांत रखो, धीरे करो और एनालाइज़ करो कि मैं 10 चीज़ों में क्यों जा रहा हूँ? क्या मेरे को एक चीज़ से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि मैं 10 चीज़ों को क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि देखो क्या होता है, इंसान ना चाहे 10 चीज़ें कर ले, उसका एक चीज़ जो होती है, जो उसको इतनी स्ट्रांगली आती है कि उसमें उसको कोई नहीं कम्पीट कर सकता, इट्स लाइक दैट। और आपको बोल रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस में रह के डिसीज़न लो, क्योंकि आप ना क्या कर रहे हो, आप डिसीज़न ले रहे हो किसी और की बात सुन के कि मैं उसकी बात सुन लेता हूँ, इसका क्या इस चीज़ में है, इस ये क्या सोचता है इस चीज़ के बारे में, तो मैं वो करूँगा, ठीक है? या वो क्या बोल रहा है इस चीज़ के बारे में, तो सबको मिला के मेरे को जो अच्छा लगेगा फिर मैं उनमें से देख लूँगा कि क्या करना है, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है? अगर आप ऐसे हो कि आप किसी ऐसे से एडवाइस ले रहे हो जिसको आपको लगता है कि हाँ, इसकी एडवाइस काम करती है, जो कि सच्ची में उस लेवल पे है जहाँ पे आपको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, तो देन उनकी एडवाइस लो। एंड अगर आप देख रहे हो कि खुद ही उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, खुद ही वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे उसको होना चाहिए, तो उसकी एडवाइस मत लो। क्योंकि बोला जाता है ना कि आपको एडवाइस भी उनकी लेनी चाहिए जिनने वो चीज़ देख ली है, जिन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है। जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी, आप उनसे कैसे एडवाइस ले सकते हो? आप नहीं ले सकते, सिंपल। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा अपना कॉन्शियसनेस का यूज़ करो, थोड़ा 10 चीज़ों के बारे में मत सोचो, 10 लोगों से मत पूछो, जो आपकी इनर कॉलिंग आ रही है,
उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। ये मुझे स्ट्रांगली आ रहा है कि आप ना ऐसे इंसान हो जो बाहर जाके 10 लोगों से चीज़ें पूछता है एंड जो आपने अपने लिए डिसाइड करा होता है कि यार मेरे को ये करना है। आप ना लोगों से पूछने के चक्कर में कि मैं इससे पूछ लेता हूँ, क्या पता है मेरे को कोई और अच्छी सजेशन दे दे या फिर कुछ दे दे, और दो 10 लोग ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं कि आप ना उन चीज़ों को ले लेते हो एंड देन आप डिसाइड करते हो कि यार मैं करता ही नहीं हूँ ये। सो ये स्टॉप डूइंग दिस बिकॉज़ जो मेन है ना वो आपकी कॉलिंग होनी चाहिए। और देखो यार, मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर आपके अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है ना, आप करके देखो उसको। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? यू विल फेल। चीज़ें नहीं चलेंगी वैसे जैसे आपने सोची थी। लेकिन क्या हो जाएगा? कल के दिन आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने वो चीज़ नहीं करी थी। और आप 10 लोगों को इंक्लूड करोगे ना, तो आपकी वो चीज़ डिले होगी जो आपको 1 दिन में मिलनी थी, वो 2 दिन में मिलेगी। तो इससे अच्छा है अपने मन की सुनो और उसको कर दो। जस्ट कर दो। अगर आपके लिए होगी वो चीज़ तो बहुत अच्छा, और नहीं होगी तो लेट इट गो, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? ओके। एक्सपीरियंस देखो, मैंने आपको क्या कहा था, एक्सपीरियंस लाइक कि आप करके देखो उस चीज़ को, जस्ट करो उसको एंड देन अगर ठीक है वो आपके लिए है तो देन इट्स गुड, नहीं है तो छोड़ दो। और यही कार्ड ये आया है एक्सपीरियंस का कि देखो एज ह्यूमन बीइंग हम यहाँ पे क्यों हैं? हम एक्सपीरियंस करने के लिए, अपने लेसन्स लर्न करने के लिए। और ह्यूमन पार्ट का सबसे अच्छी चीज़ यही होती है ह्यूमन बीइंग की कि उनको ना चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती हैं, कि एक्सपीरियंसिंग लव, एक्सपीरियंसिंग न्यू जॉब, एक्सपीरियंसिंग न्यू होम। तो एक्सपीरियंस करो अपने सारे लेसन्स को, क्योंकि वहीं से आपकी लर्निंग होगी, वहीं से आप मैच्योर होगे। किसी और के एक्सपीरियंस लेके आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्या पता आपने वो एक्सपीरियंस पहले पास्ट में कभी ले लिया हो। तो किसी और के एक्सपीरियंस आपके लिए लागू नहीं रहते, क्योंकि हर किसी का पाथ अलग होता है, ठीक है? अल्टीमेट गोल क्या है? उस कॉन्शियसनेस तक जाना, लेकिन सबके रास्ते अलग हैं। फॉर मी मे बी इट्स मेडिटेशन, फॉर समवन एल्स इट्स डूइंग देयर जॉब, ओके? तो वही है कि सबके रास्ते अलग है, किसी और का रास्ता मत फॉलो करो। और एक और चीज़ जो मेरे को दिख रही है कि गिल्ट में मत रहना। लाइक आपको ना पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गिल्ट में हो आपकी, शायद अगर मैंने उस टाइम पे ऐसे कर लिया होता तो चीज़ें आज अलग होती, या अगर मैं वैसे कर लेता तो चीज़ें आज अलग होती। देखो जैसे जो था आपकी लर्निंग के लिए, आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, जो स्ट्रांगली मुझे आ रहा है वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी थी, अदरवाइज़ आपका कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता। आप अभी भी वहीं पे रहते हो, 1 साल पुराना इंसान ही होते जो तुम अभी हो उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो जो भी चीज़ होती है ना आपकी लाइफ में, वो गिल्ट, शेम, बिट्रेयल जो कुछ होता है वो आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप उस चीज़ से क्या सीख रहे हो, आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकल रहे हो, उस चीज़ से आपने क्या सीखा। अगर आपने वहाँ से कुछ सीखा ही नहीं तो उस चीज़ का लेसन, मतलब वो चीज़ आपकी लाइफ में फिर किसी काम की थी ही नहीं, तो वो चीज़ फिर रिपीट होती है, राइट? जब तक आप उस लेसन को नहीं ले लेते हो ना, वो चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो इससे अच्छा है आपके साथ जो भी हुआ, जो भी आपने करा, कैसे भी करा, अपने आप को फॉरगिव करो उस चीज़ के लिए और वहाँ से बाहर एक लेसन लेके आओ कि ठीक है मैंने ये करा, अब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, राइट? अब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, तो मैं अब दोबारा कभी लाइफ में ये सेम गलती नहीं करूँगा जिसका मुझे गिल्ट है। तो दिस इज़ हाउ यू ग्रो एज़ अ पर्सन। और आप ये यही होता है इनर वर्क। जो लोग कहते हैं ना कि मैं बाहर जाके पूजा-पाठ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, रुको। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो। अपने अंदर की गलतियों को उनको एक्सप्लोर करो, उनको देखो, उनको एनालाइज़ करो, सीखो उनसे। जब तक वो इनर वर्क नहीं होता है ना, बाहर से कुछ आउटकम चेंज नहीं होगा। ओके? सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर। हाँ, आपको एक और चीज़ बोली जा रही है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो बस। एक तो खुद पे ट्रस्ट रखो और दूसरा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। अगर तुमको कोई रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो किसी वजह से दे रहे होंगे। लाइक इतने सारे लोग हैं, उनके साथ ये सब क्यों नहीं हो रहा है जो तुम्हारे साथ हो रहा है? दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड, राइट? एंड उनका अभी टाइम नहीं आया है, तुम्हारा टाइम आया है। तो उस चीज़ को देखो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, बिकॉज़ वो कुछ भी करते हैं ना, ऐसे ही नहीं होता है। यूनिवर्स में कुछ भी चीज़, एक पत्ता भी बिल्कुल किसी बिना उसके नहीं हिलता, देयर इज़ अ पर्पस फॉर एवरीथिंग। तो आपको जस्ट ये बोला जा रहा है कि आप अपना काम करो जो आपको करना है, ठीक है? और रेस्ट यूनिवर्स पे छोड़ दो। क्योंकि भले ही आपको लग रहा हो आप गिर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता आपके नीचे किसका हाथ है। ओके? सो दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू। प्लस एक और चीज़ मेरे को बोली जा रही है कि आपकी लाइफ में ना चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो। पुराने पैटर्न्स की वजह से उस चेंज को मत खराब करो, क्योंकि ये चेंज जो है ना, ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला है 360 डिग्री। जो आप 2-3 साल पहले थे वो अब आप नहीं रहोगे। आपकी लाइफ एक नए ट्रेजेक्टरी में आपको लेके जाने वाली है और उस चेंज को आप रेज़िस्ट कर रहे हो। यही पुराने लोगों में बैठ के, पुराने लोगों की बातें सुन के उस चेंज से बाहर निकलो। और यू आर हियर टू
बिल्ड समथिंग। ये देख रहे हो आप एम्परर का कार्ड, हाउ ही इज सिटिंग, लाइक ही डोंट नीड एनीवन एल्स। बस उसको एक गाइडेंस मिल रही है जो उसके भगवान जी की है, एंड दैट्स इट। उसको और किसी से नहीं मतलब, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ये करना है और मैं इसको करके रहूंगा और 10 लोगों की बातें नहीं सुनूंगा। दिस इज द एनर्जी फॉर यू। ये आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको इस एनर्जी में आना है, ठीक है। और जिस एनर्जी में अभी आप हो ना, आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, उस चेंज को रेजिस्ट मत करो। कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, कम आउट फ्रॉम योर लेजीनेस एंड। और एक और चीज़ जो मेरे को स्ट्रांगली आ रही है, व्हाट इफ, बट इफ, और अभी अभी टाइम नहीं आया। आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो चीज़ों को, तो उस चीज़ से बोला जा रहा है कि बाहर निकलो। बिकॉज आपकी एनर्जी ना नॉर्मल लोगों की जैसे नहीं है। यू आर नॉट हियर टू जस्ट लिव, नॉर्मल जॉब करना, नो, इट्स नॉट योर एनर्जी। योर एनर्जी इज टू कम इन टू योर पावर टू लीड। एंड ये आपकी एनर्जी है, सन की एनर्जी जो होती है, जिसको सब लोग देख सकते हैं, राइट? इतने दूर से आप चमकोगे, तो दिस इज़ योर पर्सनैलिटी। ये आपको बनना है। तो जब तक आप उस चेंज से डरोगे ना, उस चेंज को अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, आप उस जगह नहीं पहुंच पाओगे जहाँ पे आपको पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पास की जो चीज़ें ना, आप पास की चीज़ों में अटके हुए हो, पास के लोगों में अटके हुए हो। ये दिख रहा है मेरे को कि यार ये पास के लोग मेरे से इतनी दूर क्यों चले गए, और इनके लिए तो मैंने इतना कुछ करा, फिर ये ऐसे कैसे हो गए, और ये अब मेरे को वैसे केयर क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। जस्ट लेट इट बी, लेट इट गो। मैंने बोला ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है आपकी लाइफ में, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो मे बी उनका कर्मा आप खत्म हो चुका होगा, इसलिए वो चले गए हैं। तो उस पास्ट के ग्रीफ से बाहर निकलो। और जो आपके पीछे, ये देख रहे हो आप, इस लड़की को देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, इसका सारा फोकस, ये जो इसके कप्स गिर रहे हैं यहाँ पे, उन पे है, लेकिन इसके ठीक पीछे एक भरा हुआ कप है, इस पे इसका ध्यान नहीं है। तो यही यूनिवर्स बोल रहे हैं, पास के लोग इन्होंने जाना था, ये जा चुके हैं, ठीक है, इनका अब कोई मतलब नहीं है आपसे। लेकिन जो चीज़ आपके लिए है रखी हुई, जो ये सन की एनर्जी है, ये तभी डेवलप हो पाएगी जब आप उन सबको छोड़ के पीछे देखोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने आप उस पावर में आओगे जहाँ पे आपको लीड करना है। सो दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज दिस। एंड मुझे ये भी दिख रहा है, इस इंसान को जो भी, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, वाइट कलर बहुत पसंद है। वाइट इज लाइक फेवरेट कलर। यस, ओके। और आप जो करने की सोच रहे हो ना, यूनिवर्स विल हेल्प यू इन दैट। क्योंकि ये देखो, एस ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, कैसे इसके यहाँ से लाइक ऐसे रोशनी निकल रही है। तो ये जो आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना, ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है उन चीज़ों के लिए। और इस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग मी। बस आप अपने उस चीज़ से बाहर निकलो, उस ड्यूअलिटी से बाहर निकलो कि मैं इनको भी खुश कर दूँ, उनको भी खुश कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसे कर दूँ, जिसमें सब खुश रहें। देखो हनी, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, बहुत बड़ा, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं लोगों को प्लीज़ कैसे करूँ। यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फिश। और मोर ऑफ सेल्फिश से ज़्यादा आपको अपने गोल्स की प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ये मेरा गोल है, मेरे को ये करना है। लेट इट बी। लोगों को क्या लग रहा है, वो मेरा उसमें कुछ नहीं है। और मैं बस वही करूँगा जो मेरे लिए, मेरे को अभी सही लग रहा है। और अगर मैं लोगों के बारे में सोचता रहा तो फिर वो तो कभी होगा नहीं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा बैक सीट में रखना पड़ता है। एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू सिग्नल, जस्ट गो फॉर इट। जो भी आप ये सोच रहे हो, जिसके लिए आप 10 लोगों से एडवाइस ले रहे हो, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसकी एडवाइस ले लेता हूँ, उसको बंद करो एंड अपना काम स्टार्ट करो, बिकॉज दिस इज द टाइम। ओके, सो दिस वॉज फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करा होगा। एंड जितना कुछ रेजोनेट करा वो लो, और जो नहीं करा उसको यू कैन लीव इट, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी ऑन अ like personal reading, you can contact me through the link on my bio and we can have a personal session. Okay, bye, sending you love and light.